आपने तकलीफ क्यों की? जरूरी भी नहीं था। क्या? चाय या मेरा आना? आपका अपना घर है, आपके आने जाने के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ तो कह सकते हैं आप। चाय नहीं पियेंगे आप? ख्याल तो बुरा नहीं है, वैसे भी नींद नहीं आएगी। मुझे देखकर कुछ चौंक गई थी आप। कुछ परेशान सी हो गई थी। तुमसे ना मिलने का भैया को वचन दे चुकी हूँ। परेशान होने की क्या बात है? अपना वादा तो अच्छी तरह निभा रही हैं आप। ये सच नहीं अमर। इतना भी भूल गई कि मैं चाय दूध के बगैर पीता हूँ। आई एम सॉरी, मैं दूसरी बना दूँ? नहीं, रहने दो। अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। हैप्पी बर्थडे हेमा। थैंक यू वेरी मच। कविर, क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार? हाँ, किसके लिए? चलो आज हमारे बर्थडे पर तुम्हें एक कप चाय का पेश किया जाए। इतनी मेहरबानी। जी हाँ, बहुत खुशकिस्मत है आप। क्योंकि मेरे हाथों की बनी चाय पीने के लिए दर्जनों मर्दों के प्रार्थना पत्र आ चुके हैं। तू मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्या हुआ? घर में शक्कर नहीं है। ओह, तो इसमें प्रार्थना करने की क्या बात है? शक्कर तो मैं सामने के घर से ले आऊंगी, लेकिन उस पत्नी के पति आज 11वीं बार मुझे पिक्चर का इनविटेशन देंगे और आज 11वीं बार मुझे इनकार करना होगा। हे भगवान, मुझे बचा ले। तुम चाय का पानी देखो, मैं भी आई। आपको शर्म नहीं आती बदतमीजी करते हुए? जी देखिए, मैं समझा था कि कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये बुरी आदतें छोड़ दो। एक छापा दूंगा हेमा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हेमा के अलावा इस फ्लैट में कोई और हो सकता है। मुझे बेहद अफसोस है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर देगी तू इन्हें, क्या करे, मजबूरी है। क्योंकि ये जनाब मेरे भाई लगते हैं। क्या? तुम्हारे भाई? जी हाँ, मिस्टर अमरनाथ गिल। और भैया ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है, गीता चौधरी। हेलो। हेलो। अरे अरे, तू तो बल गया। थैंक यू। मुझे लगता है रसोई घर की शक्ल आज आपने पहली बार देखी है। जी नहीं, दूसरी बार। पहली बार क्या हादसा हुआ था? पहली बार आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आपको कैसे अंदाजा हुआ? मैं आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। यानी कि आपको यहाँ इजाजत देर नहीं हुई। और फिर चाय बनाने का एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमेशा की तरह हमारे घर में शक्कर नहीं थी। कमाल है, आप जोशी हैं क्या? अरे यूं ही तुम पर रोब झाड़ रहे हैं, ये तो इनका काम है। माने कि ये मेरे भैया सीआईडी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। कुछ ही दिन हुए बंबई में ट्रांसफर हुई है। अच्छा, तब तो बचकर रहना होगा इनसे। कोशिश कर लो, वैसे कोई मुजरिम इनसे बच नहीं सका। अरे हाँ भैया, मेरा प्रेजेंट कहाँ है? अरे हाँ, जिसके लिए मैं आया वो तो मैं भूल ही गया। पहले एक पप्पी दो। नहीं, पहले मेरा प्रेजेंट। नहीं, पहले पप्पी दो। नहीं भैया, पहले मेरा प्रेजेंट दे दो। भैया प्लीज, नहीं दूंगा। नहीं, अभी मुझे छेड़ो मत, सच कह रहा हूँ। अच्छा देता हूँ। भैया तुम भी लो। सुनिए, मैं चाय बना तो नहीं सकती, लेकिन पिला जरूर सकती हूँ। ना, भैया की चाय में दूध नहीं, शक्कर 1 चम्मच। मेरे लिए 3 चम्मच। शुक्रिया।
चाय की महक के साथ एक खास किस्म की खुशबू शामिल हो गई है जो मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस की है। सही जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये समझ लो गीता कि जो कुछ भी मैं आज कहूंगा तुम्हारे भले के लिए है। जिस रास्ते पे तुम आजकल चल रही हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं समझी नहीं। तुम्हारा इस लड़के से इतना मेलजोल बढ़ाना मुझे पसंद नहीं है गीता। आप जानते हैं उनको? हाँ, तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया। लड़का पुलिस में काम करता है। बस मेरे लिए इतना काफी है। कितना कमाता होगा? 800, 1000, 1200 रुपए महीना? जितना वो साल भर में कमाता है उतना तो तुम्हें हर 2-3 महीने में कपड़े और जेवरात पे खर्च करने की आदत है। आदतें बदली भी जा सकती हैं। हाँ, शादी के बाद कुछ दिन तो ये शौक का बलिदान तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे मोहब्बत पे चढ़ा हुआ सोने का पानी उतरेगा तुम्हारा छोटा सा घर तुम्हें काटने को दौड़ेगा गीता। या तो तुम्हें खुश रखने के लिए उसे अपना ईमान बेचना पड़ेगा या धीरे धीरे तुम्हारा संसार नरक में बदल जाएगा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कैसे होगा? और क्या तुम दावा कर सकती हो कि ये नहीं होगा? आपका मतलब है रुपए पैसे से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी नहीं? तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए तुम्हें ऐशो आराम की कदर नहीं है गीता। ये सवाल किसी गरीब को पूछो, मुझसे पूछो, मैं जानता हूं, क्योंकि जिंदगी के 15-20 साल मैंने झोपड़ों में रह के गुजारे हैं। दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके कई कई दिन भूखे रह के आज ये खुशहाली मैंने देखी है। गीता, मैं कुछ दिन तक तुम्हारा रूठना बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा जिंदगी भर का रोना मुझसे नहीं देखा जाएगा। और फिर भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो आज के बाद हम सब तुम्हारे लिए मर चुके हैं। अमर, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये बच्चे की तस्वीर मिली है। गुड। सब ठीक है? तुम लोगों को यहाँ किस लिए रखा गया था? ताश खेलने के लिए? वक्त नहीं कट रहा था, सोचा कि 2 बाजी खेली। शट अप! ये साला खिड़की के बाहर झांक रहा था। मगर राज सिंह, सड़क यहाँ से बहुत दूर है, इसे कौन देखेगा? राज सिंह, राज सिंह, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मॉर्निंग अनिल। मॉर्निंग सर। हेलो, चेक। फ्लाइट कितने बजे की है? सर मैं सोच रहा था कि जाने से पहले फोन पर बात कर लूं। बात हो चुकी है अनिल, तुम्हें सिर्फ चेक दे के शेयर सर्टिफिकेट्स लेने हैं। सर इस बात को कई दिन हो चुके हैं, शायद। कैसी बातें कर रहे हो अनिल, क्या हो गया है तुम्हें? सर कल यहां से जाने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगा। रात भर नींद नहीं आई। बंसी का मासूम सा चेहरा रात भर मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। सर अगर बंसी को कुछ... तुम जो सोच कर आए हो खुलकर साफ लफ्जों में कहो अनिल। ड्राइवर के लड़के के लिए रात भर जागने वालों में से तुम नहीं हो। चौधरी साहब, आप हर तरह से बाजी हार चुके हैं। अगर आपने रुपया देकर बंसी को न बचाया तो सारे शहर में आपकी बदनामी होगी, और अगर बचा लिया तो आप दर बदर के भिखारी बन जाएंगे। और सर मेरा एक उसूल है, मैं हारने वाले का साथ कभी नहीं देता। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? आपको खुशखबरी सुनाने आया हूं सर। वो शेयर्स जिनको खरीदने के लिए आप मुझे दिल्ली भेज रहे थे, दूसरे डायरेक्टर्स वो शेयर्स खरीद चुके हैं।
जो बात मैंने तुम्हें बताने से मना किया था, वो राज तुमने फौरन उन डायरेक्टरों को बता दिया। मेरे भरोसे का खूब फायदा उठाया तुमने। इसको आप बिजनेस सेंस भी कह सकते हैं सर। मैं तो इसे नमक हरामी कहता हूं। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। चौधरी साहब, मैं आपका सेवक बोल रहा हूं। आपने अपने बैंक मैनेजर के साथ तो बात कर ली होगी? नहीं। क्या अभी तक नहीं की? लेकिन बैंक खुल के तो आधा घंटा हो चुका है। सुनो हरिदास, मैं तुम्हें आज दोपहर तक की मोहलत देता हूं, वरना आज की शाम इस बच्चे की जिंदगी की आखिरी शाम होगी। शायद तुम ये समझ रहे हो कि बंसी मेरे पास नहीं। ठहरो, पैसों का इंतजाम हो जाए तो अपनी बालकनी में एक सफेद टॉवल टांग देना, लेकिन दोपहर से पहले। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं हरिदास चौधरी, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। साहब। क्या है सीताराम? साहब, अब तक मैं आपके आश्रय जीता रहा हूं। आपका साया मेरे ऊपर है। आपके होते हुए बंसी को कुछ नहीं होगा। बंसी लौट आएगा, ये सोचकर मैं दिल पर पत्थर रख लेता था, पर अब उसकी आवाज सुनकर मुझसे नहीं ही रहा जाता। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, बंसी को बचा लीजिए। मैं जानता हूं एक नौकर की बेटे की कीमत इतनी नहीं है। साहब, मैं और मेरा बच्चा मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। मालिक, उसे बचा लो। मालिक, उसे बचा लो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? रोना धोना बंद करो सीताराम। उठो। भैया, आपका दिल पत्थर का कब से बन गया? तुम क्या कहना चाहती हो गीता? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप वही हरिदास चौधरी हैं जिन्होंने अपने ऑफिस में बड़े मान, बड़े गुरूर के साथ जूते बनाते हुए अपनी तस्वीर लगा रखी है? अब पैसा ही सब कुछ है आपके लिए। भावना नाम की चीज से क्या विश्वास उठ गया आपका? आप इतने बदल गए, अपने पुराने दिन में भूल गए। आप समझते हैं मैं, भाभी, इस घर के नौकर चाकर, गुड्डू, बंसी आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं। मुझे अपने भैया पर नाज था, गर्व था कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वो इतने कमजोर नहीं, इतने लाचार नहीं कि एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सौदा कर सके। हेलो, बैंक ऑफ इंडिया, गिव मी द मैनेजर प्लीज। हेलो मिस्टर नायर, मैं हरिदास चौधरी बोल रहा हूं, नेशनल शूज से। हाँ, देखिए, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। हाँ, अभी के अभी। हाँ, जरा नोट कर लीजिए, 10 लाख 100 के नोट में, तो बाकी आधे 50, 20 और 10 के नोट में। अब देखिए, ये नोट सीरियल नंबर में नहीं होने चाहिए। हाँ, हाँ, मैं चेक अभी भिजवा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भैया, पगली, मैं तो ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा था। चलो फिर से शुरू करते हैं।